हेलो गाइस, मैं प्रियंका सिंह। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छी होगी। आज हम आपको होम टूर कराते हैं। ये हमारा घर का गेट है। अब हम आपको अंदर चल के दिखाती है। मम्मी है, बेटू है और छोटा सा बेबी बाबू को खिलाने के लिए आता है। इसको बहुत पसंद करती है ये, क्योंकि इसको बाहर ले जाता है इसलिए। ये देखो फ्रीज़ वगैरह हमारे रखे हुए हैं। ये दुकान का फ्रीज है। ये सामान देखो ऐसा ही रखा हुआ है। कुछ कुछ सही से नहीं रख पाए हैं, क्योंकि यहाँ खोलते फिर वहाँ खोलते, और फिर ऊपर से ये लिया है तो पता है ये भी हमें घर थोड़ा मजबूरी में लेना पड़ा। बट हम सोचे तो कोई अच्छा मिल जाए जहाँ साफ़ सफाई वगैरह, बट हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं था। ये हमारा आगे वाला रूम है। क्यों नहीं देने के लिए तैयार था? क्योंकि वो सोच रहे थे कि इनके पास सामान कोई हमारे घर पे कब्ज़ा ना कर ले, ये ना कर ले, वो करने, तो कोई हमें अपना घर देने के लिए तैयार नहीं था रेंट पे। इसलिए क्योंकि ये सारा ये कहाँ से आए, ये वहाँ से आए, ये क्यों आए। जो हमने प्लॉट वगैरह ले लिया तब वैसा कोई उससे पहले हमें देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बस यही मकान हमें मिल रहा था और ये हमारा सारा सामान ऐसा ही रखा हुआ, कुछ भी नहीं खोला हमने, कुछ भी नहीं खोला। सारा की सामान। ये हमारा छोटा सा मंदिर है जिसमें हमारे गणपति बप्पा, दुर्गे माता और इसका नाम यहाँ जहारवीर बाबा, ये हमारे यहाँ इसमें बैठे हुए। हम इनकी पूजा यहीं पर ही करते हैं। थोड़ा पीछे है बट क्या करें, जगह नहीं है इतनी। ये हमारी डाइनिंग टेबल का सामान वगैरह सारा ऐसा है कि ऐसा का ही ऐसा रखा हुआ है। टीवी वगैरह कुछ भी नहीं लगी। 3 मंथ कंप्लीट हो चुके। सोचे क्या यहाँ लगाएं, फिर वहाँ फिर सभी लोग मोबाइल में रहते हैं बिजी, तो क्या लगाएं। तो देखो सारा की सामान आप भी लोग खुद ही देख रहे हो। और हम इसलिए वीडियो बनाते हैं, कहाँ बनाए तो हम कभी किचन में रहते तब डाल देते, या हम अभी वो रूम दिखाएंगे इसमें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो बना के डालते हैं, वो रूम भी दिखाएंगे। ये देखो हमारा सामान ऐसा कि ऐसा ही रखा हुआ। कपड़े लत्ते वगैरह ये सूटकेस रखा है, डेली यूज़ वाले हमने इसमें रख रखे थे। मेरे बेटू के सारे कपड़े, छोटा सा भी रेड कलर का बैग दिख रहा था, उसी में सारा सामान मेरा रखा हुआ था। इसमें बहुत सारा सामान इसके अंदर है। और ये हमारा डिनर सेट वगैरह इसमें रखा हुआ है। सारा के सामान कुछ तो ऐसा जो हम अपनी पर्सनल गाड़ी में रख के लेके आए तो वो हमारा बच गया था। कांच के बर्तन वगैरह और जो ट्रक में जो रख दिए थे ना गलती से, वो तो कुछ टूट ही गए। सारा का सामान, बेड वगैरह कुछ भी नहीं खुला, सिर्फ एक बेड खुला हुआ है, ये हमारे रूम वाला। बस ये ही हमने खोल रखा है। और ये देखना हमारे बस इसी रूम में हम वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं अपनी, और यहीं पर लेटते हैं, यहीं पर एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, यहीं पर ही सब कुछ करते हैं। एक ही रूम, या तो फिर हम पापा वाले रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी ओपन टाइप में है ना, तो हम वहाँ चले जाते हैं। हम बेटू वगैरह, क्योंकि पीछे वाला रूम है तो बड़ा, बट उस सामान से सारा भरा हुआ है, क्या करें मजबूरी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। इनको हम इसी रूम में रखते हैं, क्योंकि इनको भाई पीछे रूम में गर्मी लगेगी। थोड़ा मंदिर है, थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ रखा हुआ है। ये हमारे मम्मी जी बैठी हुई हैं, क्या करें यहाँ बैठी हुई हैं। कोई भी सोच रही थी कि ये कहाँ से आए हैं इतना सारा सामान। कई लोगों को डर रहता है ना कि हमारे घर पे कब्जा ना कर ले, ये वो, इस टाइप से लोगों को डर रहता है। बट हमें ऐसा क्या करना, हम तो भाई अपना खुद ही लेने के लिए, तो हमें ऐसा। इसमें नमक वगैरह रखा हुआ है, काफ़ी दुकान का सामान था ना, काफ़ी बचा हुआ था। जो फर्नीचर वगैरह है ना, वो तो हम वहीं पर ही दे आए थे। फर्नीचर हो गया, एक डबल डोर वाला फ्रीज़ था, तख़्त वगैरह काफ़ी चीज़ें थी, कुर्सी वगैरह थी, वो वहीं पर ही देखिए। क्या करते, सामान आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एक ट्रक जो बड़ा वाला होता है ना, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, वो फुल हो चुका था। कैसे लेके आते हैं। और मेरा स्टिचिंग का जो बोर्ड वगैरह होता है वो भी हम वहीं पे रखा है, नहीं ला पाए। ये पापा जी का रूम है, इसी में कभी कभी रील्स वगैरह और कुछ वीडियो ब्लॉग वगैरह मैं इसी रूम में बना लेती हूँ। जब पापा जी नहीं होते तब मैं इस वाले रूम में बना लेती है। पापा जी, मम्मी जी और भाई जी यहाँ पे सोते हैं। इस वाले रूम में भी हमारा सामान रखा है। यहाँ वॉशरूम और उसका नाम क्या, टॉयलेट वगैरह ऊपर नीचे के दोनों में बनी हुई हैं। ये सामान देखो ऐसा रखा हुआ, सारा इतना गंदा लगता है, क्योंकि जहाँ मैं डेली में था हमारा बहुत साफ़ सफाई रहती थी। यहाँ देख देख के ना अजीब सा लगता है। बट फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर अपना सही से सेटल हो जाएंगे।
इसलिए सोच लेते, कभी देखते, कभी कभी देखते तो बहुत गंदा अजीब सा लगता है, कैसा सामान मेरा हमारा पड़ा हुआ है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप से भी होगा। फिर सोचते कोई बात नहीं, आगे कुछ कुछ दिनों की प्रॉब्लम है, अपना हैंडल कर लेते, फिर आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे गाइस, हमने आज आपको अपना होम टूर कराया। मैं बोलती थी ना आपको होम टूर कराऊंगी, होम टूर कराऊंगी, इसीलिए। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, हम लोग रहते थे दिल्ली। हमारे मम्मी पापा यहीं पर रहते हैं, नोएडा में रहते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से हम लोग वहाँ नहीं रहे। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? हमने सोचा, हम कई बार आपसे बोला है कि आपको होम टूर कराते हैं, होम टूर कराते हैं, तो हमने सोचा आज होम टूर करा ही दें। हम ब्लॉग, हमने उसका नाम कुछ और ही ब्लॉग बना रखा था हमने आप लोगों के लिए आज डालने के लिए। मॉर्निंग में हमारे मोबाइल में कुछ इशू हो गया, जिस वजह से हम नहीं डाल पाए। बट मोबाइल तो अभी लिया है, 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ इसको। पता नहीं स्पेस वगैरह प्रॉब्लम वगैरह हो रही, पता नहीं सेटिंग से अंदर क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि व्हाट्सअप मेरा कुछ भी गैलरी वगैरह कुछ भी नहीं खुल रहा था, सारा की सारा बंद हो रहा था। खोले तो उसको टच करी, स्पेस वगैरह जाने क्या क्या बोल रहा था। काफ़ी बार 2 दिन तो मैं पागल जैसी बनी रही कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। गैलरी से मैंने सब कुछ हटा दिया अपना, सिर्फ वही ब्लॉग मैंने रखा जो मैं अपलोड करती आज, उसको भी नहीं कर पाई। फिर मैंने मोबाइल अपना सारा रीस्टार्ट किया, फिर उसका सारा मेरा सब कुछ चला गया। आईडी वगैरह की मैंने फ़ोटोशूट वगैरह ले ली थी, और एडिटिंग वगैरह भी मेरे भाई ने ही मुझे सिखाई है। थोड़ी मुझे नहीं आती थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे एडिटिंग, क्योंकि कभी सोचती थी कि ये चीज़ करूँगी, मुझे सीखना है, बट मैं सोचती थी किससे सीखूँ, कौन है जो मुझे सिखाएगा। फिर मैंने सोचा कि मेरा भाई है, मोबाइल में उसका माइंड थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, तो मैंने सोचा चलो अपने भाई से ही सीखती हूँ। तो फिर अभी मैं गई थी, उसका नाम 1 मंथ से ज़्यादा ही कुछ रह के आई। मैं अपने घर गई थी, मेरे मासा जी भी जब ही एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि उन पहले से ही उनको कैंसर था, तो पहले से ही उनको प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा अपने मासा जी, तभी मैंने सोचा कि अपने भाई से ही मैं सीखूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, वो मोबाइल में सब कुछ ठीक कर लेता है। मेरे से छोटा है, मेरे से 4 साल छोटा है, बट सबकी वो ऐसा 18 का ऐसा ही कुछ है, वो कर लेता है। तो हम लोग तभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए, 3 मंथ हमें कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी वेटू है ना 9 मंथ, हमारी वेटू 5 मंथ कंप्लीट होके 6 मंथ में स्टार्ट हुई थी, तभी हम यहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे एक पोल्यूशन वगैरह, भीड़ भाड़ नहीं, अच्छा लगता था वहाँ पर, अच्छा लगता था, ये नहीं कि हमें अच्छा नहीं लगता था, अच्छा भी लगता था। और हमने सोचा कि वहाँ से यहाँ पे हमें जगह भी ज़्यादा बढ़ानी है, कुछ इस वजह से भी, कुछ और प्रॉब्लम की वजह से भी हम यहीं शिफ्ट हो गए। कुछ भी हो जाता था तो जो दिल्ली और नोएडा के बीच में जो बॉर्डर पड़ता था, तो कभी कभी वहाँ से भी नहीं निकल पाते, ऐसा हो जाता। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं शिफ्ट कर ले। तो कुछ प्रॉब्लम है जो आपको डिटेल में हम कभी फिर बताएंगे। अभी हमने अपना होम टूर करा दिया है कि कैसा है कैसा नहीं है, जो कुछ है आपके सामने, इसलिए हमारा आपको किचन का और सबका बैकग्राउंड इस टाइप से देखने के लिए मिलता है। जहाँ मैं दिल्ली में था बहुत अच्छा घर था, बहुत अच्छा था हमारा, साफ़ सफाई सब कुछ रहती थी, अपनी अपनी चीज़ अपनी जगह पे रहती थी। यहाँ पर आए कुछ दिन तो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारी चीज़ वगैरह भी इधर उधर पड़ी रहती। अभी भी हम कितना भी कर लेते हैं। आई होप आपको हमारी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जो हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।